आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं हूं आदर्श अवस्थी। आप सभी जेईई एस्पिरेंट्स और एनडीए एस्पिरेंट्स का हमारे चैनल A2 मास्टर में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आप लोग जानते हैं, आज हम लोग लेके आए हैं कंपाउंड एंगल का लेक्चर नंबर 11। कितना लेके आए हैं? लेक्चर नंबर 11। दरअसल हम लोग भूल भी जाते हैं, तो इसलिए इस बार मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया। चलो भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि आदत है यार। देखो क्लास, वैसे तो ऑफलाइन क्लास लेते टाइम हम लोग लेक्चर वगैरह तो बोलते नहीं है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन पूरी देनी पड़ती है। ठीक है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं यार। ऑफलाइन में होता है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, वहां पे अंडरस्टूडेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि सब कुछ एक एक चीज इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत जल्दी मुझे भी लगता है कि मैं भी इस चीज को बार बार बोल के बोर हो चुका हूँ। कंपाउंड एंगल बहुत जल्दी इसको हम लोग खत्म करेंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्री को एक चैप्टर थोड़ा सा रोकेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अलजेब्रा का उठाएंगे, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन खैर 2-3 लेक्चर बचा हुआ, खत्म हो जाएगा, परेशान मत होइए। बहुत जल्दी उन लोग को खत्म करना है। ठीक है, और एनडीए वालों, वैसे तो फॉर्म फिलअप की डेट खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप कर लिया होगा आप लोगों ने, परेशान मत होइए। मोस्ट चीजें हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे। आपके सितंबर में आई थिंक एग्जाम है आपका, तो बहुत चीजें आपकी खत्म होने की जद्दोजहद तो रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन परेशान मत होइए। चलिए देखिए, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, टॉपिक लिखा है, क्वेश्चन लिखा, ऑब्वियस सी बात है। अगर क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर और टॉपिक है, तो सवाल टॉपिक से रिलेटेबल होगा। ठीक है, क्या सवाल है? टू डिड्यूस द वैल्यू ऑफ tan π/8 और cot π/8। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं, कंपाउंड एंगल में सिर्फ हम लोग, समझे, कंपाउंड एंगल में सिर्फ हम लोग मोस्टली फॉर्मूला देखेंगे, वैल्यूज देखेंगे और उसका एप्लीकेशन है, और कुछ नहीं। इस चीज में बोलता हूं, ये चैप्टर आसान है, बस आपको थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है और सवाल बनाना है। क्लियर? tan π/8 और cot π/8। मैं आपको एक और बहुत अच्छा चीज बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो है कुछ tan से रिलेटेड। जैसे मैं क्या बोलता हूँ कि मैं इसकी वैल्यू को रिड्यूस तो करूंगा, उससे पहले मैं tan थीटा को एक एक चीज और लिखना सिखाता हूं। मैं tan थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। इस बात को अगर आप बचा ले, बहुत काम की बेटा, बहुत काम का चीज है। और एनडीए वालों, सीधा सवाल इस पर भी आ जाता है कभी कभी, इस आइडेंटिटी पर भी। आइडेंटिटी नहीं बोल सकते, तरह से फॉर्मूला बोल सकते हैं। tan थीटा का नया वर्जन लिखने का नया तरीका, ऐसे नहीं होते हैं नए आईफोन आते हैं, आईफोन प्रो, आईफोन पता नहीं कौन कौन से, मुझे तो यार नाम भी नहीं पता, क्योंकि इंटरेस्टेड आई नहीं मोबाइल फोन वगैरह में। तो इसी तरह tan थीटा का नया वर्जन आया है, प्रो वर्जन आया है। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसको कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई? सिंपल सी बात है। इसको अगर प्रूफ करना चाहें तो आप लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर आप लोग सहयोग करें तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, cos ऑफ 2 थीटा को लिख सकता हूं 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं मैं। सिमिलरली करके मैं ये बोल सकता हूं, सिमिलरली करके ये मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं मैं, 2 sin स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ है ना? इसका मतलब हम लोग 1 माइनस cos 2 थीटा लोग क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर थीटा। चलो लिख देते हैं, अब यहीं पे ऊपर लिख लेते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा और cos थीटा। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा मेरे भाई, tan थीटा। क्या बन जाएगा? tan थीटा। प्रूफ हो गया। ये देखो हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर प्रूफ कर दिया। यार इसका मतलब tan थीटा का नया वर्जन है। अब मन में एक सवाल कि भैया ऐसा क्यों किया आपने? दरअसल इसकी वैल्यू को निकालने के लिए किया। अच्छा, ऐसा कैसे निकाल सकते हैं मेरे भाई? अब थीटा की जगह, अब यहीं पर अगर मैं बात करूं, थीटा को क्या लिख दो मेरे भाई, π/8 रख दो। क्या रख दो? π/8 रखो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। tan π/8 रखोगे यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस cos 2 थीटा है मेरे भाई, तो 1 माइनस cos 2 थीटा तो कितना हो जाएगा, cos π/4 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? क्योंकि 2 पहले से है, π/8 यहाँ पे रखोगे तो 2 1 जा 2 4 जा कैंसिल हो जाएगा। तो आपको पता है cos π/4 की वैल्यू, तो आपको ईमानदार है, बुद्धि तो है उनके पास। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएगा मेरे भाई, sin π/4 आ जाएगा। तो अगर वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगी ऊपर, 1 माइनस 1 अपॉन √2 अपॉन 1 अपॉन √2, आंसर क्या जाएगा, √2 माइनस 1। कितना हो जाएगा बे, √2 माइनस 1। तो एक तरह से देखा जाए tan ऑफ π/8, tan π/8, या इसी को बोलते हैं tan ऑफ 22.5 डिग्री। 22.5 बोले तो 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री किसके इक्विवेलेंट होता है, √2 माइनस 1 के। किसके? √2 माइनस 1 के। और आपको पता है tan π/8
इसका कॉम्प्लीमेंट्री है मेरे भाई cot पाई बाई 8, cot 3 पाई बाई 8, सॉरी cot 3 पाई बाई 8 रीचेक कर लीजिएगा अगर दिक्कत हो तो। 3 पाई बाई 8 बोले तो cot ऑफ 67.5 या 67.5 डिग्री बोले तो, या तो 67 हाफ डिग्री। भैया आपने यहाँ पे हाफ किया, यहाँ पे 0.5 किया, अरे बेटा इसी 0.5 को आप हाफ डिग्री ले भाई, ले कर दिया 67 हाफ डिग्री। क्लियर? तो आप ऐसा बोल सकते हैं, नहीं समझे यार? पक्का? अगर आप सोचें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना 7 2 9 6 2 8 1 9 90, हाँ कितना आ गया, एक मिनट, 6 2 8 89, हाफ ऑफ 1 90, कॉम्प्लीमेंट्री है, आप एडिशन करके चेक भी कर सकते हैं। आया ना यार? क्लियर? तो सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं tan पाई बाई 8 हो गया, cot 3 पाई बाई 8 हो गया, अगर मैं बोलूं tan, आप बताइए tan 3 पाई बाई 8, क्या बताइए tan 3 पाई बाई 8, या बोलूं tan ऑफ 67 हाफ डिग्री, क्या हो जाएगा √2 + 1, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा मेरे भाई, cot ऑफ 3 पाई बाई 8 का क्या हो जाएगा पाई बाई 8, बोले तो cot ऑफ 22.5 डिग्री। क्लियर? बाहर लगाए अंदर लगाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? तो ये वैल्यू आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी है। क्लियर? अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करने का प्रयत्न करें। क्या करें? प्रयत्न। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अब आपको मैंने यहाँ पर एक आइडेंटिटी को रिकॉल कराते हैं, रिकॉल आइडेंटिटी, रिकॉल फॉर्मूला रिकॉल कराते हैं। रिकॉल से लिखा RECALL, रिमेंबर रिकॉल, जो तुमको टेस्टी लगे। याद करो वो दिन जब मैंने बताया था cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 2 cot 2 थीटा, मैंने ये बताया था तुमको याद होगा। और याद होगा कि नहीं? पक्का? चलो, हालांकि याद होगा, इंटरेस्टिंग। अगर प्रूफ करना हो तो मैंने पिछले लेक्चर में प्रूफ बताया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। क्लियर? चलिए देखा जाए कैसे सवाल को करेंगे। सॉल्यूशन, हालांकि ब्लू से ही करना पड़ेगा क्योंकि सॉल्यूशन की बात आ रही है। ठीक, तो यहाँ पे cot को पकड़ो और इस tan को पकड़ो, तो cot माइनस tan, तो क्या लगाएंगे 2 cot 2 थीटा। ध्यान रखिए, इस cot को और इस tan को पकड़ लो, एंगल सेम है, इसलिए cot माइनस tan 2 cot 2 थीटा लगा सकते हैं। तो जब इस cot इस tan को पकड़ोगे तो तुमको क्या मिलेगा मेरे भाई, 2 cot ऑफ 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। अगर आप लोगों को परेशानी आ रही है तो सबसे पहले जो मिक्स्ड है इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर ले, उसके बाद फिर सॉल्व कर ले, मिलेगा यही, परेशान मत होइए। ठीक है? ठीक है? अब इसके बाद ध्यान रखिए, माइनस आपने कॉमन लिया है तो ये प्लस में आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। cot ऑफ कितना जाएगा बे 112, ये 2 डिग्री, और यहाँ पर आ जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस कॉमन लिया तो किसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो माइनस का tan ऑफ 112 हाफ डिग्री। यहाँ भी लगा दीजिए cot थीटा माइनस tan थीटा, दैट इज 2 cot 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 2 cot ऑफ 22 हाफ डिग्री माइनस, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 2 cot ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा 2 2 4, 224, 1 25, 225 डिग्री। ऐसा आप बोल सकते हैं कि नहीं? करके देख लीजिएगा, परेशान मत होइएगा, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करिएगा और 2 cot 2 थीटा वाली आइडेंटिटी लगा दीजिएगा, परेशान नहीं होइएगा भाई। ठीक है? क्योंकि परेशान नहीं होना है यार। 2 cot 22 हाफ डिग्री, 2 cot 22 हाफ डिग्री कितना होता है, √2 + 1 कितना होता है, √2 + 1। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला निकाल चुके हैं। ठीक है? माइनस का 2 cot 225 को क्या लिख सकता हूं मैं, आओ दिखाते हैं क्या मैं लिख सकता हूं। 2 cot 225 को मैं लिख सकता हूं cot ऑफ 270 डिग्री माइनस का 45 डिग्री। ठीक है? क्लियर? यहाँ पे 2 √2 + 2 माइनस का 2 cot 270 डिग्री, मतलब cot किस में चेंज हो जाएगा, tan में चेंज हो जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है मेरे भाई, cot और tan पॉजिटिव होता है, तो tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2 √2 + 2, tan 45 कितना होता है 1, क्योंकि sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, दोनों का डिवीजन ही tan 45 होगा। और आंसर कितना आएगा बे, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा बे, 2 √2। आंसर क्या चला जाएगा आपका, बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। क्लियर? सवाल अच्छा था, इसको अच्छे से देखें। और सबसे पहली चीज, जब भी आपके सामने नया सवाल आता है, अगर मैंने मान लीजिए यहाँ कॉन्सेप्ट बताया, सीधा क्वेश्चन में कूद गया, तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है
कि कॉन्सेप्ट बताने के बाद वीडियो को पॉज करें, पहले अपने से ट्राई करें, देन फिर आगे प्रोसीड करें। यही तरीका है सीखने का, पढ़ाई सीखने का, तभी आप सीख पाएंगे। और ध्यान रखिए, कुछ बच्चे कॉपी बनाते हैं, सोचते गंदी ना हो जाए ना, बेटा अपनी फेयर कॉपी में ही अपने अटेम्प्ट को लिखें, क्योंकि अपने अटेम्प्ट को लिखेंगे आप और बाद में जब मैं बताऊंगा सॉल्यूशन उसका, तो आपको भाई सिंपल सी बात है, अगर आपने अच्छे से सीखा होगा कॉन्सेप्ट को, थोड़ी गलती होगी, ज्यादा गलती नहीं होगी। तो जब एग्जाम टाइम में जो तुमने जो थॉट पहले लगाया था, जहां तुम गलत थे वही थॉट आएगा, फिर उस जगह तुमको याद आएगा नहीं मैंने उस जगह क्रॉस किया था, फिर भैया ने जो सिखाया था मैंने वो किया था। इससे आपको पता चलेगा यार मैं तो थोड़ा ही गलत होता हूँ, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, क्योंकि सवाल करने के लिए मेन होता है क्या, कॉन्फिडेंस। और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए भी क्या जरूरत होती है, कॉन्फिडेंस। और हम कॉन्फिडेंस कॉपी को सुंदर बनाने के लिए बर्बाद कर देते हैं, क्लियर। इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट अपने फेयर कॉपी में ही करें। हाँ, अगर इतना ही डर है तो आप पेंसिल यूज कर ले, लेकिन करें जरूर। और मैं सोचता हूँ यार पेंसिल यूज मत करो, गलती दिखे कम से कम तुम्हारी, उसको काटो, आराम से काटो, क्लियर। क्योंकि नोट्स कोई दूसरा तो पढ़ेगा नहीं, खुद ही पढ़ोगे। मान लो आप टीचिंग फील्ड में भी जाते हो तो नोट्स पढ़ के ही तो पढ़ाओगे, तो खुद ही पढ़ोगे ना, दूसरा कोई तो पढ़ेगा नहीं, क्लियर। चलिए खैर, स्क्रीनशॉट वालों, जैसे मैं टाइम देता हूँ स्क्रीनशॉट वालों को, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। और हाँ प्लीज अच्छे से रिटर्न करिए, ईमानदारी से पढ़ाई सीखें। चलिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, आपकी स्क्रीन पे नया सवाल दिख रहा है, तो क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, देन फिर खुद से अटेम्प्ट करेंगे, देन उसके बाद सॉल्यूशन देख लेंगे, क्लियर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। cot 7.5 डिग्री, ओ माय गॉड, √5 √p प्लस √q प्लस √r प्लस √s p q और s नेचुरल नंबर, ओके ओके, p प्लस q प्लस r s पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व किया जाए, सॉल्व करेंगे अपन लोग। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं tan थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा लिख सकता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है एक और चीज यहां बोल सकता हूं मैं कि कॉट थीटा को भी अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कैसे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अगर नहीं लिख सकता हूं तो बता दो। अरे क्यों बता, तुम कैसे बता दोगे, तुम कैसे बता दोगे, मैं खुद बता देता हूं, इसका मैं आपको प्रूफ दे देता हूं। क्या दे देता हूं भाई, प्रूफ दे देता हूं। प्रूफ बोले तो प्रूफ कैसे देना है, प्रूफ ऐसे और देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकता, क्या लिखा जा सकता है मेरे भाई, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल, क्लियर। और एक कॉस से एक कॉस उड़ गया, एक कॉस एक साइन बच गया, आंसर क्या आ गया, कॉट थीटा आ गया, क्लियर। आसान है मेरे भाई, बिल्कुल आसान है। थीटा की जगह क्या रख दो मेरे भाई, 7.5 रख दो, और रखो 7.5 डिग्री है, क्या है, डिग्री दिया ना, हाँ डिग्री दिया। ध्यान रखिएगा, डिग्री मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, रेडियन में कोई चीज नहीं मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर डिग्री नहीं दिया तो उसको रेडियन में डील करेंगे, मान लेंगे उस जगह, ठीक है। हाँ शायद वो गलती से लगाना भूल गया, लेकिन अपन लोग तो रेडियन में ही सोचेंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 15 डिग्री अपॉन यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका साइन का 15 डिग्री। कॉस 15 कितना होता है, कॉस 15 होता है कितना, कॉस 15 सोचो, कॉस 15 क्या होगा मेरे भाई। हाँ देखो, ऐसे अगर आपको मान लो कि आप भूल गए, मान लो फॉर्मूला आपको नहीं पता, तो आप क्या सोच सकते हो, आपको 15 डिग्री बनाना है, क्या बनाना है, 15 डिग्री बनाना है। 15 डिग्री ऐसे सोचो, साइन सोच लो, अच्छा साइन सोच लो, साइन को 15 डिग्री आप कैसे लिख सकते हो मेरे भाई, साइन का 15 डिग्री, तो आप इसको लिख सकते हो 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर 10 5 में 4 में 3 15 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी, तो भूल गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ऑब्वियस सी बात है, माइनस में तो ऊपर क्या होगा, प्लस में चीज होंगी। तो यहाँ 1 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ माइनस में होगा तो प्लस में होगा, यहाँ माइनस का तो माइनस में होता, तो √3 माइनस 1 बाई 2√2 और √3 प्लस 1 2। सिंपल सी क्या काम करेंगे मेरे भाई, ओ माय गॉड, एलसीएम लेना पड़ेगा, चू प्लस √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, यही करना पड़ेगा मेरे भाई। उसके बाद फिर अपन लोग क्या करेंगे,
अच्छा आगे बढ़ना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, √3 - 1, ठीक। उसके बाद क्या करना पड़ेगा अपन को, रेशनलाइजेशन, √3 + 1, और ये क्या जाएगा, √3 + 1, क्लियर। अच्छा, ओहो, ओहो, एक काम करो, ये तुमको सामने दिख रहा है, इसका और इसका इसको इसको a मान के करना, इसको b मान के करना, तो √3 + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तुमको आराम रहेगा, ठीक है। आराम कैसे रहेगा मैं आपको सिखाता हूँ मेरे भाई। यहाँ पर 2√2 है, तो 2√2 को इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बे, 2√6 आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा, 2√6 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा मेरे भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2√2 आ जाएगा, क्लियर। √3 + 1 का होल स्क्वायर, तो a² + b स्क्वायर, a² + b स्क्वायर, √3 + 1, अब इस √3 + 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो √3 + 1 का होल स्क्वायर बनेगा, और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b स्क्वायर, मतलब 3 + 1 4 हो जाएगा, और प्लस 2ab क्या जाएगा, 2ab 2√3 हो जाएगा, पक्का, क्लियर है। PQRS कुछ बन रहा है, PQRS कुछ है, चलो ठीक है, फीलिंग आएगी, गुड 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 फीलिंग आएगी। और a - b a + b, a² - b², 3 में से गया कितना आ जाएगा बे, 2 आ जाएगा, क्लियर। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, पक्का। चलो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, सारे आपके सारे फंक्शन किसमें मेरे भाई, रूट में है, ठीक है। 314 आया, ओके 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 ओके। चलो 2 यहाँ पर कैसे, हाँ तो 2 यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, 2 अगर आप जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा बे, 2 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या चाहिए, अच्छा रूट में सारा आना चाहिए, ओके। इसको अगर अपन लोग रूट में रखें, एक मिनट, तो यहाँ पे 2 कॉमन है, तो ये √6 प्लस यहाँ पर 2√2, यहाँ क्या बन जाएगा बे, √2 बन जाएगा, यहाँ कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, √3 बन जाएगा, क्लियर। अच्छा ये भी रूट में आना चाहिए तब काम होगा, एक मिनट, कोई गड़बड़ी किया हम लोग ने। 3 × 4 तो सही लिखा है, अपॉन 3 में से 1 गया 2, ठीक है, 2√2, और यहाँ पर मल्टीप्लाई सही किया, 3√3 + 1 का स्क्वायर, तो 314, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई ए बी √3, और यहाँ पे 2√3 सही, तो ये क्या दिक्कत आ रही है, और यहाँ पर 2, तो यहाँ पे 2 2 ठीक है, सो सिंपल। इसको √6 + √2 क्यों क्या लिख सकते हैं बे, √4 लिख सकता हूँ ना। देखो कभी कभी दिमाग घूम जाता है अपन लोग का भी, ये √3 आ गया ना, √p √q √r सारे नंबर कैसे हैं बे, नेचुरल नंबर, चेक कर लो सारे नंबर कैसे हैं, है ना, कंफर्म। तो ऑब्वियस सी बात है, इनका सम पूछा है, तो 6 + 2 + 4 + 3 इसके इक्विवेलेंट हैं, p + q + r + s के, तो 6 2 8 8 4 12 3 15 15 आपका क्या हो जाएगा बे, आंसर हो जाएगा। अरे क्लियर है, जल्दी से मेरे प्यारे स्क्रीनशॉट वालों स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं, आप तो स्क्रीन में कोई क्वेश्चन नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्या है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट रिजल्ट या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है आपका, देखिए पूरी फॉर्मूले, हालांकि ये साइन और कॉस और टैन की क्या है, प्रोडक्ट वाली सीरीज है, ठीक है। साइन थीटा साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा, क्या हो गया मेरे भाई, 1/4 साइन का 3 थीटा। सेकेंड पार्ट आपके कॉस थीटा, सॉरी, इंटू कॉस, क्या लिखा, कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 कॉस ऑफ 3 थीटा, क्लियर। सिमिलरली 3 नंबर की बात करूं, 3 नंबर तो आसान, इन दोनों का क्या होगा, डिवीजन ही होगा, क्या, tan थीटा tan ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा tan ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा, इसके इक्विवेलेंट होगा मेरे भाई tan ऑफ 3 थीटा, ठीक है। 1/4 से कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना हो जाएगा, tan 3 थीटा हो जाएगा। एक और इसी में आ जाता है मेरे भाई, tan से रिलेटेड है, tan थीटा प्लस tan ऑफ 60 प्लस थीटा, और एक है tan ऑफ 120 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू, ये क्या होता है, 3
tan थीटा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभी सवाल इस पे आ जाते हैं, डायरेक्ट एनडीए में भी आ सकता है और मेंस में भी कभी कभी इस रिलेटेड सवाल आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये आइडेंटिटी थोड़ी सी अटपटी हो जाती है इन दोनों के अपेक्षा, ये रिलेटिव, ठीक है। अगर मैं पहले की प्रूफ की बात करूं, लास्ट थर्ड वाले का तो प्रूफ मैंने बता दिया, दोनों का डिवीजन काम खत्म। अगर मैं पहले वाले प्रूफ की बात करूं तो एक तो फॉर्मूला है कि sin a माइनस बी sin a प्लस बी वगैरह चीजों को लगाओ, यहाँ पर भाई cos a माइनस cos a प्लस बी लगाओ, अपना काम बनाओ या प्रूफ करो। लेकिन मैं आपको बताऊं तो सिंपल मेथड, मैं पहला कर दूंगा, दूसरा वाला आप करिएगा। मेरे भाई sin a माइनस बी sin a प्लस बी क्या होता है, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, यही तो होता है। sin a प्लस बी sin a माइनस बी दैट इज sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b होता है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ sin थीटा, साइन क्या बोल सकता हूँ, थीटा a माइनस बी, ओके, a माइनस बी, ओके ओके ओके, ठीक है। क्या बोल सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी, a साइन स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर a साइन माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60 √3/2 कितना हो जाएगा भाई, 3/4, कितना हो जाएगा 3/4 माइनस का साइन का स्क्वायर का थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4, 1/4 बाहर, साइन थीटा अंदर, 3 साइन थीटा माइनस का 4। ओ माय गॉड, एक फॉर्मूला बन गया, ये याद करिए, आपने पढ़ा था ये बचपन में, 1/4 साइन का 3 थीटा। देखिए 1 1 2 3 4, 4 लाइन में आपने क्या कर दिया, प्रूफ को दिखला दिया, क्या कर दिया, प्रूफ को दिखला दिया। क्लियर। सिंपली आप cos के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें cos a प्लस बी cos a माइनस बी क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, ध्यान दीजिए, ध्यान रहे, ठीक है। क्लियर। इसका प्रूफ तो ऑब्वियसली बात है, इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी और हमको भी। कैसे मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा इसका, मैं किसकी प्रूफ की बात करता हूँ, प्रूफ tan थीटा, tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, tan 60 कितना होता है मेरे भाई, tan 60 होता है √3, कितना होता है √3, कैसे पता, √3/2 1/2, 2 से कैंसिल, कितना आएगा √3 प्लस मेरे भाई tan थीटा अपॉन 1 माइनस कितना आएगा √3, वो कितना आएगा 1 माइनस रूट, अच्छा 1 माइनस √3 क्या आएगा, tan थीटा आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि tan वही बात है, tan है tan, ठीक। यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा, 120 डिग्री, 120 डिग्री मतलब 90 प्लस 30, 120 है ना, हाँ, तो 90 डिग्री प्लस 30, और 90 प्लस 30 चेंजिंग होगी cot 30, cot मतलब सेकंड, हाँ, माइनस √3 कितना जाएगा बे, माइनस √3 आएगा, और ये कहा जाएगा बे, tan यहाँ पे कितना है माइनस √3, और ये क्या आ गया यहाँ पर tan थीटा अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस √3 tan थीटा। ओहो mg, बड़ा सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा। tan थीटा प्लस एलसीएम किसका आएगा, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आएगा ना, a माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा का आएगा। इसका एक मिनट, 1 माइनस, और यहाँ पे किसका आया 1 प्लस, इन दोनों का और फिर इन दोनों का, ठीक है, माइनस में ना, एक मिनट, हाँ माइनस में, ठीक है, एक मिनट तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा मेरे भाई, √3 आएगा प्लस √3 tan का थीटा, ठीक। बाद इसका मल्टीप्लाई करो प्लस का tan थीटा, और फिर इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा √3, कितना आएगा tan स्क्वायर थीटा। ये श्रेणी बहुत लंबी चलती जाएगी, क्योंकि ये भी है अभी माइनस का √3 माइनस माइनस प्लस, कितना आएगा मेरे भाई 3 tan थीटा, ठीक है। देखेंगे, देखिए मजा आएगा, 3 tan थीटा आएगा, ठीक है, 3 tan थीटा, और यहाँ पर tan बचा हुआ, माय गॉड tan बचा, प्लस का tan थीटा, और यहाँ पर किसका आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस 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 √3 tan स्क्वायर थीटा। यार कुछ कट रहा पिट रहा है, √3 से √3 कैंसिल हो रहा है, ओह ये भी जा रहे हो, ये तो गए हो, ठीक है। यहाँ पे 3 1 4 5 tan थीटा आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, 3 1 4 4 3 7 1 8 8 tan थीटा आ रहे हैं, वेरी गुड।
यहाँ पर एलसीएम लोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे भाई, tan थीटा माइनस 3 का tan क्यूब थीटा। एलसीएम लिया मैंने किसका, 1 माइनस 3 का tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, बोलो आया ना। और यहाँ पर कितने आ रहे टोटल मेरे भाई, यहाँ पर कितने आ रहे थे आपके 3, 1 4, 4 3 7 1 8, 8 tan थीटा आ रहे थे। हार नहीं मानना भाई, देखो बड़ी चीज क्या हुआ, ठीक है, पेशेंस से रख के सॉल्व करेंगे, देखो आराम से यही होगा, ठीक है। तो 8 1 9 कितने आ गए मेरे भाई, 9 tan थीटा माइनस का 3 tan क्यूब थीटा अपॉन कितना आया, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से 3 कॉमन लिया मेरे भाई, 3 कॉमन लिया तो 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा ऑन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए 3 tan 3 थीटा, ठीक है, दिस इज योर प्रूफ। ठीक है, तो बड़े आसान और हाँ बेहद इनको एकदम मुजवानी एकदम याद कर लीजिएगा, क्योंकि बड़े से बड़े सवालों में चाहे वो कैलकुलस हो चाहे वो जेब्रिक पार्ट हो, वहां पर ऐसी चीजें आ जाएंगी बीच में, हमारे लिए आसानी रहेगी, क्योंकि चीजें याद रहेंगी, आप आसानी से वो क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, चलिए जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे, फिर क्योंकि जल्दी से खत्म करना भी है ना, जल्दी स्क्रीनशॉट लो फटाक से। चलिए कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव ऑन करेंगे। चलिए देखिए, हालांकि ये कॉन्सेप्ट ही है, क्वेश्चंस के रूप में आपके सामने कुछ चीजें आई हुई है। क्या लिखा है, देन थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, देन प्रूव दैट tan 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 tan। ओके, बहुत ज्यादा tan tan कर रहा है, ठीक है, चलो प्रूव करते हैं। थीटा इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा। आपको क्या ट्रिक पता है, दोनों जगह क्या ले लीजिए, tan ले लीजिए। तो tan थीटा इज इक्वल टू किया हुआ ऐसा सवाल है यार, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से बीटा क्या कर देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा अपॉन 1 माइनस का tan अल्फा tan बीटा। अब tan a प्लस भी लगा दिया, बोलो हाँ ना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने में जगह लगेगी थोड़ी सी, आओ बगल में आ जाओ, tan थीटा माइनस tan थीटा tan अल्फा tan बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, काम बन गया, यही तो प्रूफ करना था। tan ऑफ थीटा माइनस का tan अल्फा माइनस का tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, tan अल्फा और ये हो जाएगा tan बीटा। एज अ रिजल्ट, इसको इस सवाल को एज अ रिजल्ट आपको क्या करना है, याद रखना है। तभी देखिए 24 क्वेश्चन, ध्यान रखिए आया हुआ है, देखिए 24 क्वेश्चन पे 24 क्वेश्चन इसी बेस्ड है। क्या लिखा है, देखो आप लोगों ने लॉग के बारे में नहीं पढ़ा, ये दरअसल नेचुरल लॉग की यहाँ पे बात कही है, जो कि आपने नहीं सीख रखा, कोई बात नहीं, हमको क्या मतलब, हमको इसको एंगल की तरह ही तो डील करना है। तो tan क्या लिखा हुआ है, tan थीटा tan अल्फा tan बीटा, किसको इक्विवेलेंट होगा, tan थीटा माइनस tan अल्फा tan बीटा। सिंपल आंसर क्या बोलने का, डी बोलने का। बिना लॉग पढ़े अब तुम इसको इशू क्रिएट करो, हमने तो लॉग पढ़ा ही नहीं, हम कैसे कर सकते हैं यार। देखो ये सब एक्सक्यूजेस होते हैं, हम जो सवाल हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास जो एक्सक्यूज होते हैं उसके कारण से जो आता हुआ सवाल जो हमने नहीं पढ़ा फिर भी हम उसको कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो मन के अंदर जो एक्सक्यूजेस आते हैं ना, वो नरक मचा देते हैं पूरा तरह से। ठीक है, तो आप देखिए इसको एंगल की तरह डील करिए। tan थीटा tan अल्फा tan बीटा किसको इक्विवेलेंट होता है, tan थीटा माइनस tan अल्फा माइनस tan बीटा के। सिंपल आंसर डी बोलने का। ये प्लस प्लस नहीं होंगे, प्लस माइनस नहीं होंगे, माइनस प्लस नहीं होंगे, माइनस माइनस ये हो जाएंगे, क्योंकि हम रिजल्ट देख रखा है। क्लियर, पक्का आसान सवाल था, देखो दिखने में इतना बड़ा है, एकदम हलवा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप जानते हैं हर लेक्चर में मैं मोस्टली 5 क्वेश्चन कराने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा देखिए tan की सीरीज आई है, जब भी tan की सीरीज आई थी तो फॉर्मूला क्या याद करना, tan क्या याद करना यार, मैं भूल गया फॉर्मूला कैसे याद करना है, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा होता है, ये यूज करते हैं यहाँ पर। मेरे भाई सबसे छोटा एंगल को लिख लो, tan ऑफ 16 डिग्री। अच्छा 60 प्लस 16 है क्या, 60 प्लस 16 मतलब 76 यहाँ पर मौजूद है। कि अगर 60 प्लस 16 मौजूद है तो 60 माइनस 16 मौजूद होगा, तो 60 माइनस 16 44 ये भी मौजूद है। इसका मतलब हम लोग tan 16 डिग्री tan 76 को क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ, पहले 44 को लिख लेते हैं। अच्छा 44 को क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री माइनस 16 डिग्री। क्लियर, इससे डिग्री अच्छा से मेंशन है। 76 को क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ
60 प्लस 16 और बेचारा tan 42 अकेला बच गया, इसको कुछ नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, फील करें ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है ये, और ये आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, tan 3 थीटा की, किसकी, tan 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है। इसका मतलब थीटा क्या इस जगह, थीटा क्या इस जगह, थीटा क्या है मेरे भाई 16 डिग्री, क्या है 16 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 16 डिग्री, तो 3 इंटू 16 मतलब 48 डिग्री। ध्यान रखिए इसको लोग भूल जाते हैं, इसको मत भूलिए, tan ऑफ 42 डिग्री। अगर दोनों, अब देखिए जब ऐसी सिचुएशन है ना तो ये एंगल्स को ऐड किया करिए, तो 8 2 10 4 4 1 8 1 9, इसका मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नेचर रखते हैं, तो इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं tan ऑफ 48 डिग्री, और इसको बोल सकते हैं tan ऑफ 90 डिग्री माइनस का 48 डिग्री, 90 का मतलब 42 को किससे 90 माइनस 48, 10 में 8 गया 2, 8 में 4 गया 4। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बोल सकते हैं tan ऑफ 48 डिग्री, चेंज होगा तो कितना बन जाएगा cot ऑफ 48 डिग्री, दोनों एंगल सेम है, आपस में रेसिप्रोकेट नेचर रखते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई 1। तो जो फाइंड द वैल्यू पूछा है आंसर कितना आएगा भाई 1 आएगा। ठीक है, तो सवाल एकदम इजी होते हैं कंपाउंड एंगल के, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड, फॉर्मूलों को याद रखना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखना है, और थोड़ा सा सवालों से सीखना है कि भैया कैसे, भैया बोलते हैं ना सब लोग, तो भैया कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। और जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको बार बार देखें और देखें कि कहाँ क्या क्या चीजें यूज हो रही, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पक्का। चलिए, वैसे तो डायरेक्ट सवाल नहीं आता है, एनडीए में तो आ जाता है, लेकिन जेईई में डायरेक्ट सवाल नहीं आता है, इसका यूज भरपूर है। ठीक है, क्योंकि इससे एसओटी, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और आने वाली कैलकुलस, आने वाले अलजेब्रास, कितने भी चैप्टर है मोस्टली हर जगह इसका यूज है। क्लियर, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिलते हैं। चलिए, जैसा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी। वैसे तो वीडियो शॉर्ट की वजह से हम लोग शॉर्ट करते हैं, जैसे आप लोग देखें, खास ज्यादा देखें, ज्यादा शेयर करें कि शॉर्ट वीडियो में आपके ज्यादा ही कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि आप लोग इधर होता ना यार वीडियो बड़ा है देखेंगे नहीं भाई, ऐसा टेंडेंसी मतलब मेरे हिसाब से आप मत रखा करिए। ठीक है, वैसे तो हम भी इसी तरह काम कर रहे हैं कि छोटे वीडियोस बनाने का वैसे प्रयास कर रहे हैं कि कम वीडियो में, कम लेक्चर्स में आपको ज्यादा कंटेंट मिल जाए। क्लियर, और सारा कंटेंट आपको दिया जाए। क्लियर, परेशान मत होइएगा। चलिए, हाँ थोड़ा सा टेक्निकल इशू, थोड़े पर्सनल इशूज की वजह से लेट हो सकता है वीडियो का आना, इसलिए मैं इसके लिए मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। क्लियर, माफी मांगता हूँ मैं आपसे, लेकिन चलिए आप भी थोड़ा झेलिए, हम भी झेलते हैं और मिल के झेला जाए, लेकिन फिर भी मिल के किया जाए काम। चलिए मिलते हैं, और हाँ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑफ माई चैनल। ठीक है, ध्यान से बोलना पड़ता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।